माइटी दिक्कतें आपके घर के अंदर चल रही होंगी, माइटी दिक्कतें आपके ऑफिस में चल रही होंगी, लेकिन तब भी उस ऑफिस में कदम रखने के लिए, वहां का प्रेज द लॉर्ड भलाई प्राप्त करने के लिए खुदा ने आपको मौका दिया है। You know what you need to do? You need to step in and in that chaos, परेशानी के बीच में, उस दर्द के बीच में, मैं नहीं जानता कौन सा लेटर, कौन सा कोर्ट ऑर्डर, मैं नहीं जानता कौन सा प्रॉपर्टी का इश्यू, कौन से चीजें आपके अंदर अभी इसी वक्त आकर पड़े हुए हैं, कौन से बिल्स पड़े हुए हैं, कौन से लोन्स पड़े हुए हैं, कौन से डॉक्टर के रिपोर्ट पड़े हुए हैं। उठिए और जहां कहीं भी आप हैं, एट मिडनाइट स्टॉप थैंकिंग द लॉर्ड। आप एक अनयूजुअल डिमेंशन में कदम रखना शुरू करेंगे, ऐसा डायमेंशन जो बहुत कम लोग कदम रखते हैं। टू बी थैंकफुल। What a joy to be in the house of the Lord today. Thank you everyone who's been joining. We are believing all of you are doing well. आपको पता है जब आप रात को सोने जाते हैं, जब आपके पास रात को थोड़ा टाइम हो, एक चीज जो बहुत लोगों को करना है वो ये है कि काफी बार हम प्रेयर तो कर लेते हैं लेकिन हम वर्शिप नहीं करते। वर्शिप, आपको मैं बताऊं, पूरे कायनात में परमेश्वर की स्तुति हो रही है। आप माने या न माने, हर कोई परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद कर रहा है। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा था कि जब उन्हें मौका मिला स्वर्ग जाने का और एक ऐसा समय हुआ उन्हें जाकर जब वापस आने का, तो उन्होंने कहा कि वहां पे स्तुति रुकती ही नहीं है करके। यशायाह ने इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना रुकती नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मिडनाइट्स में समय निकालिए, कुछ समय निकालिए अपनी प्रार्थनाओं को जरा खत्म करने के बाद, एज यू गेट इनटू दैट रूम ऑफ योर प्रेयर, आप समय निकालते हो आपके लिए थोड़ा टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, तो प्रार्थना कीजिए कि अद्भुत रीति से एक नया आराधना की ओर परमेश्वर आपको लेकर जाए। कुछ हेवनली डिक्लेरेशंस को कीजिए, कुछ वर्शिप्स को कीजिए। बाइबल कहती है मिडनाइट के आसपास पौलुस और शीलास जेल में बैठे थे, हताश थे, शायद थके हुए थे, शायद पिटने के कारण और मार खाने के कारण वो दर्द में थे, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उन्होंने स्तुति करना शुरू किया और उस किंग ऑफ ग्लोरी की जब उन्होंने महिमा करनी शुरू की, समथिंग हैपेंड इन द हेवनलीज, समथिंग वेरी वेरी सुपरनैचुरल हैपेंड इन द हेवनलीज पीपल ऑफ गॉड। कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। बाइबल बताती है नींवें हिलने लगी, बाइबल बताती है जेल के चेन्स टूटने लगे, बाइबल बताती है पौलुस और शीलास के हाथ के बंधन टूटने लगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अनयूजुअल टाइम पे जब आप उठकर, हालेलुया, जब शैतान लीस्ट एक्सपेक्ट करता है, आप उठकर आपके खिलाफ बंधने वाले उस डिमोनिक फोर्सेस के खिलाफ जब आप आराधना करना शुरू करते हैं, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको जान नहीं रहा है, nobody knows you, हो सकता है बिल्कुल रात का समय हो, बट यू गेट डाउन ऑन योर नीज और उस मिडनाइट को आप प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हो, आप प्रभु की आराधना करना शुरू करते हो। मैं आपको बताऊं एक चीज जो मैं करता हूं, जब सब सो जाते हैं, everybody sleeps, after I pray, one of the things that I do is I walk around my home, मैं अपने घर पे थोड़ा घूमता हूं, and you know what I do? I thank the Lord for every single thing that He has provided me. Do you really thank the Lord for everything that has been provided to you? क्या आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन सारी चीजों के लिए जो आपके परमेश्वर ने सौंपा है और दिया है? Are you thankful for the money that has been provided to you? Are you thankful for the provision? परमेश्वर ने जो provision आपको दिया है, क्या आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, दोस्त के लिए, भाइयों के लिए, बहन के लिए, कलीसिया के लिए? मैं आपको बता रहा हूं, अनयूजुअल प्रेज शुरू कर दो। हालेलुया, जो कुछ प्रभु ने दिया उसका धन्यवाद करना शुरू करो। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा कमी क्या था? आप जानना चाहते क्या था? वो धन्यवादी नहीं था, वो धन्यवादी नहीं था। परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाया,
परमेश्वर ने उसे अडोर किया, परमेश्वर ने उसे सोने से भर दिया, परमेश्वर ने उसे रूबी से भर दिया, डायमंड से भर दिया, परमेश्वर ने उसे सुपरनैचुरल गिफ्टिंग दी, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़े होने का मौका दिया, परमेश्वर ने उसे वर्शिप करने का मौका दिया, परमेश्वर ने उसे अपने करीब रखा। लेकिन जानते क्या है, इन सब चीज को प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर एक प्रॉब्लम था, और वो धन्यवादी नहीं था। आपको पता है कई लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो धन्यवादी नहीं है। दे आर नॉट थैंकफुल, not thankful for their leaders, not thankful for their church, not thankful for their relationship, not thankful for what God has provided them, not thankful, धन्यवादी नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे पूछता हूं कि आप धन्यवादी है? अगर आज आप धन्यवादी है चर्च, इफ यू आर थैंकफुल टुडे इन द नेम ऑफ जीसस, रबो सथी रेखेदी योंदो रोबो शेके अरुबो खोदलो रोसो थू रबाका दाला रबा शेके दे रबू सथारी अंदो रेबे शेके दे रे दी अंदो रबू सखादी याथो रोबो शेके दे ले रेबे। कुछ नया तेरे घर के अंदर शुरू हो जाएगा, तेरे 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 आपके उस घर के अंदर, आपके उस काम के अंदर। वो खोबो शेखे दे रे सोते रे। माइटी दिक्कतें आपके घर के अंदर चल रही होंगी, माइटी दिक्कतें आपके ऑफिस में चल रही होंगी, लेकिन तब भी उस ऑफिस में कदम रखने के लिए, वहां का प्रेज द लॉर्ड भलाई प्राप्त करने के लिए खुदा ने आपको मौका दिया है। You know what you need to do? You need to step in and in that chaos, उस परेशानी के बीच में, आज कोई है अगर कोई कह सकता है उस परेशानी के बीच में, उस दर्द के बीच में, मैं नहीं जानता कौन सा लेटर, कौन सा कोर्ट ऑर्डर, मैं नहीं जानता कौन सा प्रॉपर्टी का इश्यू, कौन से चीजें आपके अंदर अभी इसी वक्त आकर पड़े हुए हैं, कौन से बिल्स पड़े हुए हैं, कौन से लोन्स पड़े हुए हैं, कौन से डॉक्टर के रिपोर्ट पड़े हुए हैं। उठिए और जहां कहीं भी आप हैं, एट मिडनाइट stop thanking the Lord, start thanking the Lord instead of letting God know कि मेरा कान नहीं काम कर रहा, मेरा पैर नहीं काम कर रहा, मेरे कमर में दर्द है। क्या आप जरा खुदा को तब भी धन्यवाद कर सकते हैं? मेरा मुंह काम कर रहा है, मेरी आवाज काम कर रही है, वो मेरे आंख काम कर रहे हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, वो मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरे पैर काम कर रहे हैं, वो आज का निवाला मुझे मिला है। If you can learn to praise him, if you can learn to praise him, हो रोबो सीखा दी रियोंदे, if you can learn to praise him church, अगर आप उसका धन्यवाद करना सीख जाएंगे, हो राबा शेखे दे रेसो थे रेबे आंदो, आप एक अनयूजुअल डिमेंशन में कदम रखना शुरू करेंगे, ऐसा डायमेंशन जो बहुत कम लोग कदम रखते हैं। To be thankful, to be thankful. I'll let you know a secret. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा लोग रहते थे, हमेशा लोग। आसान नहीं था प्रभु यीशु मसीह को एक घर में होस्ट करना। But you know what happened? Every time when Jesus had to go to Jerusalem, यरूशलेम जाने से पहले बेथफगे यरीहो के बीच में पड़ने वाली एक जगह का नाम था बेथेनिया। बेथानिया में उसके एक मित्र रहते थे, और वहां पे दो औरतें रहती थी जिनका नाम था मार्था एंड मेरी। And you know what they did? They sacrificially, they served the master. And they sacrificially, वो क्या करते थे पता है? वो प्रभु की सेवा करते थे। प्रभु की सिर्फ सेवा नहीं करते थे, प्रभु के साथ जितने शिष्य थे उनकी भी सेवा करते थे। प्रिय, आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? You know what happened? वो सेवा इसके लिए नहीं करते थे ताकि उन्हें कुछ मिले, वो सेवा इसके लिए करते थे because they were thankful. They were thankful people of God. They were thankful to Jesus. वो धन्यवाद के साथ sacrificially वो प्रभु के सामने आते थे। Sacrifice बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं रात को आपको सोने का मन करता होगा, रात आपके चैन से लेटने का समय होगा, बट वो जो आधा घंटा आप निकालते हैं ना, और जो आधा घंटा आप निकाल रहे हो उस मिडनाइट में, वो 15 मिनट आप निकाल रहे, घुटना टेक रहे और खुदा की उपस्थिति में दुआ कर रहे हैं। यू नो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग समथिंग दैट इज वेरी वेरी सुपरनैचुरल। आप एक की को खोल रहे, एक डिमेंशन को खोल रहे हैं। बाइबल बताती है जब उनके लाइफ में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आए, प्रभु उतर कर उनके लिए आया। 3 दिन बाद ही सही, लेकिन प्रभु उतर कर आया। आप जानते क्यों उतर कर आया चर्च? वो इसके लिए उतर कर आया क्योंकि वो सैक्रिफिशियली परमेश्वर के लिए कार्य करते थे। आज मैं कुछ लोगों को देखकर बोलना चाहता हूं, इफ यू कैन बी थैंकफुल एंड इफ यू कैन बी सैक्रिफिशियल,
रात को 10 बजे 12 बजे मिडनाइट्स के बाद अगर आप उठ सकते हैं, कोई एक टाइम आप बांध ले और खुदा के उपस्थिति में सैक्रिफिशियली और थैंकफुली अगर आप खुदा बाप की उपस्थिति में आएंगे, 2025 मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर उतरेगा आपके लिए। मैं नहीं जानता डेथ, मैं नहीं जानता बीमारी, मैं नहीं जानता क्या इम्पॉसिबिलिटी है, क्या आपने देख लिया है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर तब भी उतरेगा। याद रखिए, विधवा के घर में हालेलुया, जब नबी उसका पति खत्म हो गया और उसके बच्चे खत्म हो गए, हाँ उसके पति खत्म हो गया और बच्चे और सिर्फ वो था, उतर कर कौन आया पता है? एक एलीशा उसके घर में उतर कर आया और उसने सोचा मेरा पति चला गया, मेरी भलाई कहां होगी। ओ राबा सीखो दे रेबे शेखे दे अंदरो, हालेलुया, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग केम व्हेन द ग्रेटेस्ट chaos was there। हालेलुया, उसने सैक्रिफिशियली जो प्रोवाइड किया, हालेलुया, सैक्रिफिशियली जो ऑनर किया, हालेलुया, उसका एक प्रतिफल मार्था और मेरी को मिला है। हालेलुया, आज आपको भी मिलेगा। हालेलुया, लेट मी रीड इट फॉर यू। मैं आज आपको कुछ वर्सेस पढ़कर सुनाना चाहता हूं मिडनाइट्स के लिए। हालेलुया, अगर रात को आपको ये समय मिले, आई वांट यू टू रीड इट एज लाउड एज पॉसिबल। खोलिए अपने बाइबल को जहां कहीं भी है और भजन संगीता 34 खोलिए, सैम्स 34, ओपन इट अप पीपल ऑफ गॉड। और कुछ की है इसके अंदर लिखा जाता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा का बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इस दीन जन के पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। बाइबल कहती है जब इन दीन लोगों ने पुकारा यहोवा ने सुन लिया। दाऊद कहता है जब ये 300 दीन लोगों ने पुकारा यहोवा ने सुन लिया। आज आईसीएम में कहता हूं, आज इस मिडनाइट को वो बैठा हुआ था एक कुएं के अंदर, हालेलुया, सब कुछ खोकर, लेकिन बाइबल बताती है वो दीन लोगों ने मिलकर, उन 300 लोगों ने मिलकर जब पुकारा उस अदुल्लम के कुएं के अंदर, बाइबल बताती है हालेलुया, परमेश्वर ने सुन ली। आज आईसीएम तू जहां से भी पुकार रहा है, 24 घंटे उठ उठ कर तू दुआ कर रहा है, मिडनाइट को उठ उठ कर तू दुआ कर रहा है, यहोवा तुझे कहता है रबा सोगोदो रेबे अंदरोबो, हालेलुया, वो दीनता से बोलने वाले यहोवा ने तेरी सुन ली है। और आगे कहता है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, उनको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। वर्स नंबर 6, उनको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज मैं डिक्लेयर करता हूं हालेलुया, 2025 तू पुकारेगा, ओ हालेलुया, और यहोवा कष्टों से निकालेगा। ओ पौलुस और शीलास ने पुकारा और बाइबल बताती है कष्टों से निकाल दिया। आज आपको भी कष्टों से निकालेगा। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सारे कष्टों से निकाल दिया। यहोवा के दरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मैं यही छोड़ता हूं मिडनाइट में। उठिए सैक्रिफिशियली एंड स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड। आज के लिए आपके लिए स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड। थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए धन्यवादी बने और हर चीज को परमेश्वर के सामने धन्यवाद के सामने दीजिए। हो खाबो शेगे दे ले रे से थोरोबो, हो राबा बाबा शेखो थोलो रोसो थोरी आंदे, ये सीथोरोबो शाखा दला रासुथा रबा शिगे दे रे आंदो। उठाइए अपने पवित्र हाथों को और जरा जिंदा खुदा के सामने प्रेज द लॉर्ड। हर चीज को देखिए और उसे धन्यवाद कीजिए। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। खोरा बाबा 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 शेगे दे ले रोसे तेरे बे आंदोरोबो। मैं जो बोलूंगा आप उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। यू विल से थैंक यू लॉर्ड। आप लिखेंगे या तो थैंक यू जीसस। मैं जो बोलूंगा और उसके बाद आप यही बोलेंगे। यीशु के नाम से रिसीव कीजिए। अपने परिवार के लिए
अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए। थैंक यू जीसस। अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए, आपके घर में जो कुछ प्रोवाइडेड है उसके लिए। आपको एक अच्छा दास मिला उसके लिए। आपके पास एक वाहन है उसके लिए। आपको रहने के लिए परमेश्वर ने एक छत दी हुई है उसके लिए। आपको एक वस्त्र दिया है। हो राबाली दोलू रुबोशे के, आपके पास नौकरी है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास आपका शरीर के सारे चीजें काम कर रही है। हॉस्पिटल से बचा के रखा, आपके वेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके रिश्तों के लिए, अच्छे संगति के लिए और आईसीएम के लिए। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के अलावा हमारे पास और कोई शब्द नहीं है मास्टर। खुदा बाप, हम मांगते हैं परमेश्वर, सारे वो चीजें जो गलत है आज यीशु के नाम से हमारे परिवारों से टूट जाए। एंड टुडे इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर कि कुछ लोगों का प्रेयर लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा। कुछ विजन्स और ड्रीम्स आप मिडनाइट्स में देखने जा रहे हो। तेरे सोने के बाद तू नॉर्मल नहीं सोएगा। तेरे आंखों के अंदर परमेश्वर, आपके शरीरों के अंदर परमेश्वर कुछ सुपरनैचुरल विजडम, सुपरनैचुरल ड्रीम्स, सुपरनैचुरल विजन्स को देने जा रहा है। थैंक यू मास्टर। एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आईसीएम चर्च मिलकर कहेगा आमीन।